हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को जो सैमसंग वन यूआई के जो है टॉप 3 थीम्स बताने वाला हूँ, जो कि यार आप लोगों को ज़रूर से अपने फ़ोन के अंदर ट्राई कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आइकॉन पैक वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट नंबर थीम का, जो कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर घड़ी का एनिमेशन भी देख सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग जाता है। खास करके मुझे जो इसका जो आइकन पैक जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ऊपर जो विजेट वगैरह देख सकते हैं, रेंज के टावर देख सकते हैं, वाईफाई सिग्नल देख सकते हैं, या फिर बैटरी इंडिकेटर भी चेक कर सकते हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग जाता है। यहाँ पर गाइज बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर जो है एकदम स्क्वायर टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि यार MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है, इसलिए जो ये इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो यार ये जो है खास करके जो है वन यूआई जैसा देखने को नहीं मिलता। अब जो सेटिंग की बात करें तो सेटिंग के अंदर जो है आप लोगों को जो है नॉर्मल सा लुक देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आइकॉन जो है बाजू वाले जो है देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर जो है आप लोगों को वन यूआई का लोगो जो देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर MIUI 12 का लोगो देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है वन यूआई के साथ रिप्लेस हो चुका है। अब जो डायलर पैड की बात करें तो यार डायलर पैड जो है आप लोगों को देख सकते हैं कुछ इस ब्लू स्टोन में देखने को मिल जाता है, जो कि नीचे जो एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पर जो सभी तरीके से जो थीम परफेक्टली लग रही है गाइज। यहाँ पर जो गाइज लॉक स्क्रीन की एक बार बात करें तो यार लॉक स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं आप लोगों को इस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक कोने में आप लोगों को एक बटन देखने को मिल जाता है, अगर आप जो उस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ से जो आप जो वॉलपेपर चेंज कर सकते हो लॉक स्क्रीन वाले, जो कि यार काफ़ी जो है हैंडी फीचर लगा मुझे। डायरेक्टली जो आप यहाँ से जो है वॉलपेपर अपने चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यार इसमें जो और कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, एज इट इज़ वैसा ही सब कुछ है जैसे सैमसंग में होता है। सो गाइज इस थीम का नाम आप लोग देख सकते हैं सिंपल वन यूआई देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी थीम लगती है। सो गाइज यहाँ पर जो है सेकंड नंबर थीम की बात करें तो यार सेकंड नंबर जो है सैमसंग की टिपिकल थीम देखने को मिल जाती है, जो कि सैमसंग के हर एक डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो मैं अपने फ़ोन को जो शेक करता हूँ तो वॉलपेपर जो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर वाइब्रेट करता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है MIUI 12 में अप्लाई की है, एंड्रॉयड 11 है मेरे डिवाइस के अंदर, लेकिन इसमें जो परफेक्टली ये थीम जो है वर्क नहीं कर रही है। मैंने जो सब कुछ ट्राई किया है, यहाँ पर जो डायलर पैड ओपन करके देखा तो डायलर पैड में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पर जो सेटिंग के अंदर भी नहीं। लेकिन यही थीम जो है मैंने इस अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर जो ट्राई की, जो कि देख सकते हैं वन यूआई, जो कि मैं आपके सामने अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। जो कि ये डिवाइस जो है अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा है MIUI 11 में, क्योंकि इसमें अभी तक एंड्रॉयड 10 के साथ भी मतलब एंड्रॉयड 5 पे वर्क कर रहा है, और इसमें जो MIUI 12 भी अभी तक आया नहीं है। तो देख सकते हैं थीम अप्लाई करने के साथ ही इसमें जो परफेक्टली वर्क कर रही है। डायलर पैड वगैरह चेंज हो चुके हैं, कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, मतलब नोटिफिकेशन पैनल कह सकते हैं, जो कि पूरा जो टिपिकल सैमसंग यूआई जैसा देखने को मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। तो यार काफ़ी अच्छे से जो थीम इसमें जो वर्क कर रही है, तो आपके फ़ोन में वर्क करती है नहीं, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में जो है कुछ नहीं, नॉर्मल सा ही लुक देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो थीम मुझे खास कर बहुत ही अच्छी लगी इसका नोटिफिकेशन पैनल वगैरह देख के, इसलिए जो आपको जो इस थीम को बारे में जो है बता रहा हूँ। लॉक स्क्रीन पे भी एज इट इज़ वैसा ही लुक देखने को मिल जाता है, कुछ नहीं है गाइज। सो गाइज यहाँ पर जो है आप लोगों को जो थर्ड नंबर थीम की बात करें तो यार यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जो कि हमारी लास्ट वाली, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट जो थीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देख सकते हैं इसके आइकन पैक और इसका ऊपर का जो है विजेट वगैरह देख सकते हैं, बैटरी पावर इंडिकेटर सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर यूआई देखने को मिल जाता है, जो कि यार खास करके मुझे जो अपने फ़ोन में अप्लाई करने के बाद जो है मुझे बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिला है। यहाँ पर जो डायलर पैड में जो है आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि अपनी पुरानी जो अपनी सेकंड थीम थी वैसा ही देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग के अंदर जो देख सकते हैं आपको अबाउट फ़ोन के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वन यूआई प्रो यहाँ पर जो लोगो आ चुका है, MIUI 12 के लोगो को रिप्लेस करके ये जो है लोगो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसमें जो फुल स्क्रीन जेस्चर में कोई भी यहाँ पर जो है आप लोगों को एनिमेशन या फिर यूआई चेंज देखने को नहीं मिलता। खास करके जो मुझे इसका जो है कंट्रोल सेंटर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे जो देखा जाए तो ये जो है नॉर्मल सा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हम जो है टास्क कर देते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पर जो विजेट को इनेबल कर देते हैं, तो इसका कलर जो है बहुत ही यहाँ पर कलरफुल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है कलर सभी विजेट को दिए गए हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सो गाइज यहाँ पर जो थीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो आपको ज़रूर से ट्राई कर लेनी चाहिए।
यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा जो ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ ठीक से दिखाई दे। तो यार लॉक स्क्रीन पर जो आप लोगों को जो एज इट इज़ वैसा ही लुक देखने को मिलता है जो कि पुरानी अभी थीम ने हमने बताया था, वैसा ही लुक देखने को मिल जाता है। आप जो वहाँ से जो फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं गाइज। लेकिन गाइज इस थीम की बात बहुत अच्छी लगी जो कि इसका बूट एनिमेशन, क्योंकि ये थीम जो बूट एनिमेशन सपोर्ट करती है। अगर आपका जो डिवाइस बूट एनिमेशन सपोर्ट करता है तो आपके फ़ोन के अंदर भी बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग का प्योर यहाँ पर जैसा एनिमेशन होता है उस टाइप का एनिमेशन देखने को लग जाता है, जो कि यार बहुत ही अच्छा थीम को जो बना देता है। तो आपको जो ज़रूर से इस थीम को ट्राई कर लेना चाहिए। इस थीम का जो है नाम देख सकते हैं वन UI प्रो वर्जन, यहाँ पर देख सकते हैं वन UI प्रो लिखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा थीम है अच्छी। और यहाँ पर अगर जो आप बटन्स यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जो आप जो है नेविगेशन बटन्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं जो है फुल स्क्रीन गेस्चर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए जो है बटन्स नहीं दिखा पाया गाइस, लेकिन आप जो यूज़ करते हैं तो आपको उस टाइप की जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो यार आई होप आप लोगों को जो थीम्स पसंद आई होगी, जो कि सैमसंग UI जो है टॉप 3 थीम मैंने बताई है। अगर आप एक सैमसंग लवर है तो आपको जो ज़रूर से थीम पसंद आई होगी। सो आई होप दोस्तों यार आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करके जाएगा। और आपके मन में जो है कोई भी डाउट है तो यार बिंदास्त आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो ज़रूर से उसका जो है कमेंट में आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। तो आप जो है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपना जो है कोई भी फीडबैक है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर दे सकते हैं गाइज। यहाँ पर जो है आप लोगों को जो थीम पसंद आई वो जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।